जी, 18 डेज कट ऑफ चैलेंज का आज हमारा डे 1 होने वाला है। हमारी एनर्जी तो एकदम हाई है। अपनी एनर्जी का अपडेट कमेंट सेक्शन में देके जाना। तो आज आपके डे 1 का जो चैलेंज नंबर 1 होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप है ना कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर में से एक पेपर उठाओगे एंड उसके अंदर जो आपका वीक सब्जेक्ट वाला सेक्शन है सिर्फ वो वाला सब्जेक्ट उठा के उसको सॉल्व कर रहे होगे एंड उसके अंदर पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स अप्लाई कर रहे होगे। तो अभी अपने एक चीज डिस्कस करेंगे कि कैसे पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स अप्लाई करनी है। विद दैट अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि होती क्या है पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स, कैसे जेईई एडवांस के पेपर में अप्लाई कर रहे होते हैं एंड कैसे आप जो अपने वीक सब्जेक्ट का पेपर उठाओगे उसको सॉल्व करोगे। इसमें मैं एग्जांपल दे देती हूँ। लेट्स से अगर आपका वीक सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लेट्स से 2020 के मैथ्स का पेपर 1 उठा रहे हो। ऐसे करके आपको बस एक पेपर उठाना है, उसके अंदर पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स अप्लाई करनी है। उसके बाद आप एक चीज भी कर सकते हो कि जो कट ऑफ क्लियर करो प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें से भी जो पेपर्स वहां सॉल्व करवाए हैं उनमें से एक पेपर उठाओ, पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद उस वीडियो से हेल्प लो कि वहां पे कैसे आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स लगाना सिखाई गई है, कैसे आपको सिखाया गया है कि कैसे वो बोलते हैं ना कि मार्क्स उठाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें ऐसे भी आप कर सकते हो। अब अपने डिस्कस करते हैं कि पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स जो है वो क्या होती है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के अंदर ये 3 स्किल आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है जेईई एडवांस के पेपर के अंदर। सबसे पहले तो होती है क्वेश्चन सिलेक्शन। आपको लगता है कि जेईई एडवांस के अंदर सारे क्वेश्चंस ही टफ आ रहे होते हैं, जो कि सबसे गलत है क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। जेईई एडवांस के अंदर इजी फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको हमेशा ऐसे करना होता है कि सबसे पहले आप वही क्वेश्चन को उठाओगे जो आपको जल्दी फास्ट नंबर दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसमें देखोगे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उससे डिसाइड करोगे कि उसको आपको पहले करना है कि नहीं करना है। आप क्वेश्चन सिलेक्शन को प्रायोरिटाइज करोगे एंड हमेशा ट्राई करना कि पहले वो क्वेश्चंस उठा रहे हैं जिनसे कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस आएगा, फ्लो बनेगा, उसके बाद हम हार्ड क्वेश्चंस को भी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इजी क्वेश्चंस को उठा रही होंगी, उसके साथ साथ मुझे ध्यान रखना है कि मैं टाइम को अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो अगर हमने एक गलत क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे दिया उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी लो होगा। ठीक है, उससे हमारा टाइम भी जाएगा एंड उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बनेंगे भी नहीं। और अगर मेरा अगला क्वेश्चन इजी है और मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो मैं मार्क्स लूज कर सकती हूँ। एंड हमें पता है कि एक एक मार्क्स से हमारी रैंक डिसाइड हो रही होती है। तो इसलिए हमें टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। उसी से ही लिंक हो जाता है क्वेश्चन सिलेक्शन कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से सिलेक्ट कर रहे होगे कि मुझे इस क्वेश्चन को टाइम देना है कि नहीं देना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है माइंडसेट। आप हमेशा सोच के जाते हो कि जेईई एडवांस का पेपर है तो टफ ही होगा, मुझसे तो होगा ही। ये मत करना। इसीलिए चैलेंज नंबर 1 में आपको वीक सब्जेक्ट दिया गया है ताकि आप इस माइंडसेट से फाइट कर पाओ कि आप ऐसे नहीं जाओ कि पेपर टफ होगा। नहीं, आपको जाना है कि वीक सब्जेक्ट है, इसमें फाइट मार के देखते हैं। अगर इसकी कट ऑफ क्लियर होगी तो इजीली मैं बाकी की कट ऑफ भी क्लियर कर सकता हूँ और मार्क्स भी उठा सकता हूँ। तो इसी माइंडसेट के साथ जाना है कि जेईई एडवांस का पेपर है, अगर मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लिया तो डेफिनेटली मैं मेरी कट ऑफ को क्लियर कर सकती हूँ। तो इसलिए प्री डिफाइंड माइंडसेट के साथ मत जाना कि जेईई एडवांस का टफ होगा। नहीं, मुझे पता है कि जेईई एडवांस का पेपर है, स्ट्रेटेजिकली करूंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। अब बताओ कि चैलेंज एक्सेप्टेड है कि नहीं। फास्ट अभी के अभी चैलेंज एक्सेप्टेड लिख के जाओगे और उसमें बता के जाओगे कि कौन सा पेपर उठा रहे हो एंड कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।